नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार लेकर आ रहा है अंधविश्वास, पाखंड, ब्राह्मणवाद और जातिवाद को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन सूत्र। वह बेहतरीन सूत्र क्या है? वह बेहतरीन सूत्र है कि हम जिस प्रकार ब्राह्मणवाद के जाल में उलझे हैं, अंधविश्वास और पाखंड के जाल में उलझे हैं, हम उसी राह से उन्हें खत्म करके आगे जा सकते हैं। तो साथियों, हमारे समाज में अंधविश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं ये घर कर गया है, लोगों के जेहन में समा गया है। लोग इसे अंगीकार कर चुके हैं कि यह हमारे जीवन का हिस्सा है। तो इसे अलग करने के लिए उन्हें घबराहट होती है, उन्हें दिक्कत महसूस होती है कि यदि हम इसे छोड़ देंगे तो हम समाज से कट जाएंगे, समाज से अलग हो जाएंगे। लेकिन यदि आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होते हैं तो निश्चित तौर पर आपका समाज के प्रति आत्मीयता और बढ़ जाएगी। यह मानवता के दृष्टिकोण से यदि आप सोचते हैं तो आप निश्चित तौर पर एक बेहतरीन जीवन की ओर अग्रसित होंगे, अंधविश्वास और पाखंड को त्याग कर। तो साथियों, आज आपके लिए मैं एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। वह बेहतरीन क्यों है? क्योंकि कुछ ब्राह्मणवादी, मनुवादी विचारधारा के लोग ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल करने पर उन्होंने मेरे से यह पूछा कि ब्राह्मणवाद क्या है, इसका अर्थ बताओ। तो ब्राह्मणवाद का अर्थ मैं उन्हें एक लाइन में नहीं बता सकता था, या उन्हें वहां पर कुछ भी बताता तो वो केवल वही व्यक्ति जानता। इसलिए यहां पर मैंने पूरा ब्राह्मणवाद क्या है एपिसोड तैयार करने की योजना बना ली, और उसी सिलसिले में आज ब्राह्मणवाद क्या है, यह पहला वीडियो, पहला भाग स्टार्ट हो रहा है। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद जाति, वर्ण और जाति के दृष्टिकोण में ब्राह्मणवाद क्या है? यहां पर इसे हम यूं भी कह सकते हैं, जातिगत शोषण, जातिगत शोषण, वर्णगत शोषण ही ब्राह्मणवाद है। लेकिन इसे इतने पर ही नहीं रोका जा सकता कि ब्राह्मणवाद जाति का शोषण ही ब्राह्मणवाद है, क्योंकि ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है। वह विचारधारा जो भारत के एक बहुत बड़े आबादी वाले तबके को नीच और हीन घोषित करती है और उन्हें तरह तरह के मानसिक, शारीरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक दंडों से प्रताड़ित करती है। उनकी स्वतंत्रता को अपनी परंपराओं, रूढ़ियों, प्रथाओं के माध्यम से छीन लेता है। उसकी स्वतंत्रता को, जो एक बहुत बड़ा तबका है, उसकी स्वतंत्रता को छीन लेता है अपनी रीति रिवाज, परंपराओं के माध्यम से। ये बहुत बड़ा तबका ये समझ नहीं पाता कि मेरे सारे के सारे अधिकार इसी ब्राह्मणवाद की वजह से छीन गए। ये ब्राह्मणवाद वो विचारधारा है जो आपको उठते बैठते, जन्म लेते, घर गृह प्रवेश करते, यानी विवाह आपका हो, आपकी मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी, श्राद्धवाद में भी ब्राह्मणवाद काम करता है। तो यहां पर विशेष तौर पर आज हम जाति आधारित ब्राह्मणवाद की विचारधारा को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। अगले एपिसोड में हम इसके ब्राह्मणवाद, धर्म आधारित ब्राह्मणवाद क्या है, अगले एपिसोड में आएंगे। तो आज यहां पर हम बात करते हैं
कि कैसे जाति के आधार पर ब्राह्मणवाद कार्य करता है। तो इसे हम जब वेदों और मनुस्मृतियों से समझेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि वर्तमान में जो ब्राह्मण की परिभाषा है या ब्राह्मणवाद की परिभाषा है, यह पूर्ण रूपेण लिखित नहीं है। यह केवल विरोधाभास का ही विषय है कि ब्राह्मण जो है वो शूद्रों के अधिकारों का विरोध करता है, लेकिन इससे हम विचारधारा को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि ब्राह्मण की विचारधारा क्या है, क्योंकि वर्तमान समय में उसका रवैया जो ढुलमुल है। तो हम चलते हैं इनके स्मृतियों और वेदों के अनुसार ब्राह्मणवाद जाति के परिप्रेक्ष्य में उसकी विचारधारा क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनका जो श्लोक है, वादिका नापितो गोपा अशापा कुंभकारका वणिक किरात कायस्थ मालाकार कुटुंबिनी वर्टो मेद चंडालस्य दास स्वपच कोलक ऐते अंत्यज। यानी किरात, कायस्थ, माली, कुर्मी, बढ़ई, नाई, अहीर, बंजारा, चंडाल, बारी, स्वपच, कोरी और इनकी बराबरी में जो इनके समकक्ष जो जातियां आती हैं वह पूरी की पूरी अंत्यज हैं, यानी त्यागने योग्य हैं, उनको त्याग देना चाहिए। यही यहां पर बताता है कि जात और वर्ण आधारित ब्राह्मणवाद यही है कि वह अपने ही धर्म के लोगों को अंत्यज मानता है, यानी त्यागा हुआ मानता है, बाहर का मानता है, यानी ना उनमें से कुछ छूने योग्य हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अछूत हैं। क्या यह किसी धर्म की परिपाटी हो सकती है कि उसको अंत्यज भी बताओ, त्याग भी दो, उसे अछूत मानो और वह आपके धर्म का हो जाए? यह केवल विधर्मी ही कर सकता है जो उस धर्म का ना हो। यही ब्राह्मणवाद का कॉन्सेप्ट है, ब्राह्मणवाद की यही विचारधारा है कि वह अपना बता के आपको कहता है कि आप मेरे हो और आपको वो त्याग कर भी रखता है कि तुम छूने योग्य नहीं हो, तुम छूने योग्य, और दूसरे को कहता है तुम छूने योग्य हो। तो जो अछूत है वो सोचता है अरे उनको तो छू रहे हैं, उनमें क्या ऐसा है, और जिसको छू रहे हैं वो सोच रहा है अरे मैं तो चलो उन अछूतों से ठीक हूं। तो यही भावना उनके मन में घर करिए, अरे भाई हो तो सारे एक ही कैटेगरी के, उसको नहीं छू रहे हैं, तुमको छू के भी भेदभाव की निगाह से देख रहे हैं, तो कैटेगरी तो एक ही हुई। यही कॉन्सेप्ट है, यही विचारधारा है ब्राह्मणवाद की। तो आइए चलते हैं अगले श्लोक पर। अगला श्लोक जो लिया गया है वह है ब्राह्मण गुप्त संहिता से। ब्राह्मण गुप्त संहिता कहती क्या है? यह ब्राह्मणवाद की जातिगत विचारधारा को स्पष्ट करती है। कैसे? लोधश्च गणश्च कश्यपश्च काछी अधमा व शूद्र ये आदि निवासी, यानी जो लोध हैं, पाल हैं, यानी जो बकरियों को चराते हैं, गडरिया, और कश्यप मीन्स जो जिसे कहते हैं कहार, ये, और काछी ये अधम माने नीच, मतलब जिसका कोई धम्म ना हो, जिसका कोई धर्म ना हो वो, और ये शूद्र आदि निवासी हैं, यानी ये यहां के मूल निवासी हैं, लेकिन ये अधम और शूद्र हैं, यानी यहां के जो भारत के रहने वाले हैं उनको ये अधम कहते हैं। अगर हमारा पाल भाई अधम हो रहा है तो दूसरे उसी पिछड़े कैटेगरी के लोग सोचते हैं ये तो उनको कह रहा है, पाल को, गडरिया को, और यादव और वर्मा सोच रहा है हमें थोड़ी कहा है। यही विचारधारा इस ब्राह्मणवाद की है, इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं और इसी को ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, इसी को वैदिक धर्म भी कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं
आगे भी कुछ ऐसा है जिससे स्पष्ट होगा ब्राह्मणवाद जातिगत आधारित विषय में क्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों द्विज हैं, यानी द्विजन्मा है, और चौथा वर्ण शूद्र है, और पांचवा कोई वर्ण नहीं है। इन चारों में क्रमशः हर एक जन्म से अपने बाद के वर्ण से श्रेष्ठ है। जैसे ऊपर ब्राह्मण है, वो सर्वश्रेष्ठ है, नीचे क्षत्रिय है, वह ब्राह्मण से नीचा है, नीच है। फिर उसके नीचे आ जाता है वैश्य। वैश्य क्या है? क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों से नीच है। और चौथा वर्ण आ जाता है शूद्र। ये ऊपर के तीनों वर्णों से नीच है। यही ब्राह्मणवाद का कॉन्सेप्ट है, जातिगत आधारित। यह आपतंब धर्मसूत्र 4-5 से लिया गया है, क्योंकि जब तक हम इनके ग्रंथों को टटोलेंगे नहीं, ग्रंथों को खोलेंगे नहीं, ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, इनकी पोल नहीं खुलने वाली। इसीलिए इन्होंने कहा था कि शूद्र पढ़ ले, शूद्र अगर शिक्षित हो जाए तो उसे मार देना चाहिए, जैसे शंबुक की हत्या हुई थी। तो आइए आगे चलते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके पूरी तरह से कि जात आधारित ब्राह्मणवाद क्या है। यह जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा है, इस विचारधारा को जब तक हम विस्तृत नहीं समझेंगे तब तक हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों के लिए जरूरी है कि ब्राह्मणवाद को जड़ से समझें। तो ब्राह्मणों द्वारा जिन करोड़ों लोगों को नीच, हीन, गरीब बनाया गया, वह खुद को हीन करने वाले नियम व वाद से मुक्ति चाहते हैं। आज हमारा पूरा समाज ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहता है, वह जातिगत भेदभाव मानना नहीं चाहता। लेकिन जो इनमें से जो जातिगत भेदभाव मानते हैं वह ब्राह्मणवादी हैं। जो जातिगत भेदभाव मानता है, जाति व्यवस्था को पूरे मानता है, वह ब्राह्मणवादी है। अगर वो कहता है कि नहीं मैं यादव हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं पटेल हूं, मैं मौर्य हूं और फलाना जाति मेरे से छोटी है, तो भाई साहब जब आपसे कोई छोटा है तो आप भी किसी से छोटे हो, तो आप ब्राह्मणवाद का शिकार हो। जब तक इस जातीय दंभ का शिकार बने रहोगे तब तक आप ब्राह्मणों का काम कर रहे हो, ब्राह्मणों का शिकार बने रहोगे। इसीलिए यह हम लोगों को समझना होगा कि ब्राह्मणवाद के नाश का अर्थ है, ब्राह्मणवाद के नाश का अर्थ है जाति को जन्म से जोड़ने वाले धर्म का नाश। और जिस दिन ओबीसी एससी इस ऊंच नीच वाले धर्म का यानी ब्राह्मणवाद का नाश कर देगा, उसी दिन इसके दिन बहुरने लगेंगे और इनका जीवन दिन ब दिन सुधरता जाएगा और यह साधन संपन्न हो जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मणवादी किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है जो जातिगत आधार पर ऊंचा नीचा समझता है। इस चीज को अपने जेहन में डाल लो। यानी गैर बराबरी की भावना ही, गैर बराबरी की भावना ही ब्राह्मणवाद है। यह एक सरसरी तौर पर देखा जाए तो यही विचारधारा ब्राह्मण अपने ब्राह्मणवाद के जरिए हमारे समाज में इंप्लीमेंट किया हुआ है और हम उसको उसके वाहक बनकर उसको ढो रहे हैं। हमें खुशी है, हमें खुशी है कि पाल से मैं बड़ा हूं, हमें खुशी है मैं प्रजापति से बड़ा हूं, हमें खुशी है मैं यादव से बड़ा हूं। इसी खुशी में वह ब्राह्मणवाद का गधा बना हुआ विचरण कर रहा है, लेकिन उसे यह तनिक भी आभास नहीं
कि वह अनभिज्ञता में ही या जातिगत दंभ में ब्राह्मणवाद को पोषण दे रहा है। क्योंकि जो ओबीसी एससी का काम था उसका ये, अगर हम फिर कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो पराशर स्मृति से ली गई हैं, अगर उसके संदर्भ में देखें तो द्विजों की सेवा करना ही शूद्रों का परम धर्म था। शूद्र अपने आप को बड़े गौरवान्वित समझते थे, उनका धर्म ही यही था। उनका धर्म कोई ये हिंदू बिंदु कुछ नहीं, केवल धर्म उनका सेवा धर्म था। और इसके अलावा शूद्र को धर्म संबंधी कार्यों के लिए पूरी तरह से मनाही भी थी, और वो जो कार्य करते थे वो निष्फल थे, उनका कोई फल नहीं था, ऐसा पराशर स्मृति कहती है। यानी यहां पर शूद्र को यह बता दिया गया था कि तुम धर्म से कोई मतलब न रखो, केवल सेवा करो, हमारे दास बने रहो। यानी दास बनाने की परियोजना को ब्राह्मणवाद कहते हैं। यहां पर न तलवार की जरूरत है, न हथियार की जरूरत है, यही असली रामबाण है। ब्राह्मणवाद ही रामबाण है जो ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाए पड़ा है। इनकी हिम्मत नहीं लेती इस रामबाण को काट के आगे जा सके। आइए ब्राह्मणवाद के अगले पहलू पर चर्चा की जाए जो जातिगत पर आधारित है। यानी आज पूरी तरह से ब्राह्मणवाद एक्सप्लेन हो जाना चाहिए जाति के आधार पर कि ब्राह्मणवाद क्या है। फिर हम धर्म के आधार पर बताएंगे कि ब्राह्मणवाद क्या है, अगला वीडियो जब आएगा। तो यहां पर जो इन्होंने ब्राह्मणवाद का, जिसे बोलेंगे कि किसी व्यक्ति के जन्म के साथ ब्राह्मणवाद शुरू कैसे होता है, कि बच्चे का जन्म हो गया तो ब्राह्मणवाद शुरू कैसे होगा, तो इन्होंने पहले ही जन्म के पहले ही निर्धारित कर दिया। कैसे? मंगल्य ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्ते शूद्रस्य जुगपितम। यानी ब्राह्मण का मंगलमय नाम होगा, क्षत्रिय का वीर्यवर्धक शक्तिपरक नाम होगा, वैश्य का धनमय धनपरक नाम होगा, और शूद्र का निंदामय नाम होगा। यह मनुस्मृति 2:31 कहती है। तो यहां पर जब ये 2:31 कह रही है ऐसा कि अभी जन्म नहीं हुआ, उन्होंने निर्धारित कर दिया कि शूद्र का जो जन्म होगा उसका निंदामय, यानी उसे लज्जित जीवन जीना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है, यही विचारधारा है। ब्राह्मणों की विचारधारा है कि एक बहुत बड़े तबके को, जो इस पूरे भारत का जो सबसे बड़ा तबका है, उसका नाम निंदामय, नीचमय, हीनमय रखा जाए। तो यही विचारधारा है जो हमारे ओबीसी एससी भाइयों को समझनी चाहिए। यही ब्राह्मणवाद है। अभी एक लाइन और मैं पढ़ूंगा गौतम धर्म सूत्र से। गौतम धर्म सूत्र है, राजा ब्राह्मण को छोड़कर, राजा जो है वो सबके लिए है, लेकिन ब्राह्मण को छोड़कर, ब्राह्मण के लिए राजा नहीं है, राजा नहीं होता, वह सर्वोपरि है। अब यहां पर सोच लो, क्या तीनों वर्ण लटकन हैं? यही कॉन्सेप्ट ब्राह्मणवाद है। यह अपने आप को ऊंचा बनना चाहता है, श्रेष्ठ बना रहना चाहता है, जबरन का। आइए मनुस्मृति 8:28 से एक श्लोक का हिंदी रूपांतर है, वह भी मैं आपको बता दूं। यदि शूद्र उच्च जातियों के साथ, यदि शूद्र उच्च जातियों के साथ, जैसे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी स्टूल मंत्री हैं, अब वो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि उसी लेवल पे बैठने की, यानी उसी उच्च आसन के पे बैठने की इच्छा भी व्यक्त कर दे तो राजा को चाहिए कि उसे उसका कमर काट कर, यानी दाग कर, काट कर देश से निकाल दे, और या उसका चूतड़ काट दे। यह कहता है ब्राह्मणवाद की विचारधारा भारत की सबसे बड़ी आबादी के लिए। और भारत की सबसे बड़ी आबादी लड़ाई लड़ रही है किसकी?
मैं क्षत्रिय, लेकिन मैं क्षत्रिय कहां दिखाई दे रहे हैं? कहीं नहीं। ब्राह्मण मुख्यमंत्री किसको बना रहा है? क्षत्रिय योगीनाथ आदित्य को, पिछड़े को नहीं बना रहा। उत्तर प्रदेश में सभी मंत्रियों की अगर गणना कर ली जाए, या इस समय सारे थानों की गणना कर ली जाए, तो उन थानों में सब में क्षत्रिय ही पोस्टेड हैं, अधिकारी भी पोस्टेड हैं, या फिर ब्राह्मण होगा। तो ब्राह्मण क्या करेगा? वो क्षत्रिय को राज देगा। और ओबीसी एससी की इनकी कहीं गिनती नहीं आती है। ये केवल कटने मरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोग हैं। इन्हें केवल हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे लोग जो इनके शिकार बन जाते हैं, उसे हम कहेंगे कि वो ब्राह्मणवाद का शिकार हो गया। तो साथियों, आप सभी ने आज देखा, ये जो वीडियो पूरा था, यह ब्राह्मणवाद क्या है, जाति आधारित ब्राह्मणवाद की विचारधारा। मैं समझता हूं कि मेरे सभी उन दर्शकों को जो मनवादी विचारधारा के हैं या ब्राह्मण विचारधारा के हैं, उनको यह समझ में आया होगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आप यहां तक आए, आपने देखा कि ब्राह्मणवाद क्या है। आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो नए साथी हमारे जुड़े हैं वह सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।